झारखंड के सिंहभूम जिले में मंझगांव नाम का एक गांव है। यह गांव शहर से दूर सारंडा जंगल में पड़ता है। इस गांव में न तो अभी तक पूरी तरह से बिजली पहुंची है और ना ही पक्की सड़क। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या आदिवासियों की ही है। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पास के सारंडा जंगल पर ही निर्भर करते हैं। वे लोग वहां से महुआ चुनना, सखुआ पत्ता तोड़ना और दातून तोड़कर पास के बाजार में बेच आते। उसी गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम बोधन बेहरा और दूसरे का शंकर बौरू। दोनों बचपन से एक ही साथ काम किया करते थे। चाहे बचपन में एक साथ विद्यालय जाना हो या बड़े होकर कोई काम करना, दोनों अपना जीवन में जो थोड़ा कमाई करते थे उसी में उसका सुखमय जीवन बीतता था। अभी वसंत ऋतु का आगमन हो रहा और जंगल में महुआ गिरना शुरू हो गया। ग्रामीणों में होड़ लगी रहती थी कि जो भी सुबह सुबह जल्दी उठकर जंगल पहुंचेगा उसे उतना ज्यादा महुआ चुनने को मिलेगा। बूधन और शंकर भी इसी वक्त का इंतजार किया करते थे कि ज्यादा से ज्यादा महुआ चुनकर जमा करके ताकि साल भर उससे शराब बनाकर बेचकर किसी तरह अच्छे से अपना जीवन चला सके। माघ का महीना शुरू हो चुका था। जंगल में महुआ के सुगंध से पूरा गांव सुगंधित हो चुका था। आज शंकर का नींद जल्द ही खुल गया था। वह अपने बिस्तर से उठकर अपने आंगन में आकर आसमान की तरफ देखा। अभी तक चांदनी रात ही थी। फिर वह अपने बिस्तर की तरफ चला गया और सोचा, अगर मैं अब सोने जाऊंगा तो सोते ही रह जाऊंगा और सुबह हो जाएगी। तब तक तो सब कोई महुआ खत्म कर देगा। बाहर अभी बहुत ठंड थी तो उसने एक चादर ओढ़ी, एक टोकरी ली और टॉर्च लेकर निकल दिया बूधन के घर तरफ। थोड़ी ही देर में वह बूधन के घर पास पहुंच गया। शंकर ने घर के दरवाजा को ठकठकाया और आवाज दी, बुधना, ओ बुधना, उठ रे, जल्दी चल, नहीं तो देर हो जाएगा। शंकर की आवाज से बूधन उठ गया। वह उठकर अपनी छोटी सी घड़ी में समय देखा। अभी रात के 3 ही बज रहे थे। फिर वह जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के पास शंकर को खड़ा देखकर बूधन बोला, इतनी जल्दी जाएगा? शंकर बोला, हाँ तो जल्दी कर। बूधन, ठीक है, तू बैठ चबूतरा में, हम आ रहे सामान लेकर। थोड़ी देर बाद बूधन भी एक टोकरी, एक लाठी और टॉर्च लेकर निकला और फिर दोनों चल दिए जंगल की तरफ। रास्ते में जब कभी भी कुत्ते या सियार चलाने की आवाज आती तो बूधन जोर जोर से लाठी को रास्ते में पटकता। लाठी की आवाज से कुत्ते शांत हो जाते। जंगल पहुंचते ही दोनों लग गए महुआ चुनने में। एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ चुनते चुनते 1.5 घंटे बीत गए। अब रात का अंधेरा छटने लगा और सुबह हल्का हल्का होने लगा। तब दोनों की टोकरी महुआ से भर गया। अब गांव में कुछ और लोग भी जंगल पहुंचने लगे थे। इन दोनों की भरी टोकरी देखकर एक बूढ़ी महिला बोली, वाह रे बूधन और शंकर, तुम लोग दोनों तो बहुत तेज हो। इतनी जल्दी हो भी गया। रात भर दोनों सोता है कि जगे रहते हो? शंकर हंसते हुए बूढ़ी महिला से कहता है, सोएंगे क्यों नहीं माई, अभी मेहनत करने का समय है तो कर ले रहे हैं। फिर मुस्कुराते हुए दोनों अपनी अपनी टोकरी उठाकर चल दिए अपने घर की तरफ। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग गए। महुआ सुखाने के लिए धूप में फैलाया। घर और खेतों का जो दिन भर का काम करने के बाद शाम के गांव की चाय के नुक्कड़ की दुकान में दोनों मित्र फिर से मिले। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। तभी बगल में बैठा एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था और बोला, देखो अखबार पर क्या छपा है, हाथियों का झुंड बंगाल से चला आ रहा है और सारंडा की तरफ बढ़ रहा है। यह सुनकर शंकर बोला, कहीं वे हाथी हमारी गांव की तरफ ना आ जाए। तो इसमें बूधन बेहरा बोला, हमारी तरफ क्यों आएगा, इस जंगल में है ही क्या जो इधर आएगा। तो इसमें एक ग्रामीण बोला, पता नहीं भैया, इधर हाथी ना आवे तो ही बेहतर।
नहीं तो होते हैं बहुत खतरनाक। यह सब एक दूसरे से बात करते करते शाम ढलने के बाद सब चल दिए अपने घर की ओर। कुछ दिन बाद वास्तव में हाथियों का झुंड सारंडा की तरफ बढ़ने लगे। हाथियों के झुंड में से एक हाथी, जिसको लोगों ने उसका नाम दांतेल हाथी दिया, वह पास के गांव में घुस गया भटकते हुए। उस हाथी ने गांव के कितने मिट्टी के घर को विध्वंस कर डाला, दीवारें तोड़ डाली। कुछ लोगों ने उस हाथी पर पत्थर मारकर भगाना चाहा, तो उस हाथी ने उन लोगों पे चढ़कर मार डाला। ऐसी घटना होने के बाद आसपास के सभी गांव डर और सहमे से रहने लगे। गांव के बहुत सारे लोग जिनका घर मिट्टी का था, वे लोग पक्के घर में या गांव के मुखिया के घर में जाकर शरण लेने लगे। जंगल के तरफ जाना अब सब कोई बंद कर दिया। हर तरफ हाथियों का खौफ था। बुधन और शंकर भी अब सतर्क रहने लगे। वे दोनों रात भर जग जग कर पहरा देते ताकि वे और उनके परिवार सुरक्षित रह सके। अगले दिन हाथियों का झुंड मंझगांव में भी पहुंच गया। हाथियों के झुंड को देखकर गांव के सभी लोग एक जगह जमा हो गए। बुधन और शंकर भी देखने को चले गए। जंगल के वन रक्षक कर्मचारी भी पहुंच गए ताकि हाथियों का झुंड सही से जंगल से पार हो सके और लोगों की हिदायत दी कि वे शांत रहें। हाथियों को शोर शराबा पसंद नहीं है, वे सब अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन गांव वाले नासमझ होकर शोर शराबा और पत्थर चलाने लगे, क्योंकि गांव वालों को डर था कि हाथियों का झुंड उनके फसल को खराब कर देगा। हाथियों का झुंड आराम से गांव से जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतना शोर शराबा और पत्थरबाजी देखकर कुछ हाथियों को गुस्सा आ गया और वो सीधा लोगों की भीड़ की तरफ बढ़ चले। अपनी तरफ हाथियों को आते देख लोग इधर उधर भागने लगे। बुधन और शंकर भी वहां से भागने लगे। भागने के दौरान बुधन का चप्पल वहीं टूट गया और वह वहीं गिर गया। शंकर भागते भागते वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह बुधन को आवाज वहीं से दे रहा था, भाग बुधन, जल्दी उठकर भाग। लेकिन जब तक बुधन उठकर खड़ा होता, हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया। अब एक हाथी बुधन को अपने सूंड में उठाकर वहीं पटक दिया, फिर अपना एक पैर बुधन के ऊपर रख दिया। बुधन छटपटाता रहा और थोड़ी ही देर में वह अपना दम तोड़ दिया। यह सब नजारा देखकर शंकर पूरी तरह से अंदर से दहल गया और आंसू निकलते रहे। वह चाहकर भी अपने मित्र के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। आधे घंटे बाद हाथियों का झुंड जंगल की तरफ निकल दिया। शंकर पेड़ से उतरकर बुधन के पास गया, उसे हिला डुलाकर देखा। उसके शरीर से कोई हलचल नहीं हो रहा था, उसके प्राण निकल चुके थे। इस घटना में कुल 3 लोग मारे गए और पूरे क्षेत्र में 17 लोग। शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे घटना पर वह किसे दोष दे, हाथियों पे दे कि जानवरों को इंसान के दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या किस्मत पर कि ये घटना उसके जीवन पर लिखा था, या फिर पूरे मानव समाज पर कि इंसान केवल अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास के नाम पर जंगलों के अत्यधिक कटाई की वजह से जानवरों को रहने का जगह छीनता चला जा रहा है। वे सब कहाँ जाएंगे? लेकिन जो भी हो, इस घटना के बाद शंकर के जीवन से उसका बचपन का पहला और आखिरी मित्र बुधन बेहरा हमेशा के लिए नहीं रहा।